हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का 13वां वीडियो है, यानी पार्ट 13 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.6 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसों और लौसा के गुणनफल के समान या बराबर है। सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए करे कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो सिद्ध करे कि, तो आपको बताना है यानी सिद्ध करना है कि उनका गुणनफल यानी 24 और 34 यहाँ पे संख्या युग्म दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है कि इनका गुणनफल यानी 24 और 34 का, यहाँ पे रफ पेज ले लें, यहाँ पे कड़ा है कि उनका गुणनफल यानी उनका मतलब जो संख्या युग्म दिया गया जैसे 24 और 34, तो इनका गुणनफल 24 और 34 का गुणनफल उनके मौसों और लौसा के गुणनफल के बराबर है। यह सिद्ध करना है आपको। यानी अगर इसको पहली संख्या बोलते हैं, अगर इसको दूसरी संख्या बोलते हैं, तो क्या यह पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या बराबर है? क्या बराबर है उनके मौसों गुने लौसा के। आपको यही सिद्ध करना है कि क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है मौसों और लौसा के, जहां पे पहली संख्या इन युग्म में से पहला वाला पहली संख्या और दूसरी वाला दूसरी संख्या हो गया। यानी अगर यहाँ पे कहें हम कि 24 गुने 34 करते हैं, तो क्या यह बराबर है इनके मौसा और लौसा के, यानी यहाँ पे मौसा और लौसा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मौसा और लौसा यहाँ पे अभी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग इस फॉर्मेट पे बैठाएंगे और उसके बाद इसको गुना करके यहाँ पे हम लोग लाएंगे कि क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है, यानी इधर इन दोनों का गुना और इधर इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या इधर जितना आ रहा है उतना ही इधर भी आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मौसा और लौसा निकालेंगे इन दो संख्याओं का। मौसा और लौसा निकालना आप लोग पीछे के प्रश्नावली में सीख चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग इसका मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। आप चाहे तो किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मौसा और लौसा केवल और केवल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से निकालिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और इसे अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे। जैसे अभाज्य संख्या 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद एक कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 34 को भी कटाएंगे तो 34 को 2 से कटाएंगे तो 17 दूनी 34 होता है। उसके बाद यह कटेगा नहीं क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इन सभी के गुणनखंड क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि 24 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 34 के गुणनखंड हुए 2 गुने 17। ठीक है, इसके अलावा इसके गुणनखंड में कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मौसा कैसे निकालते थे, मौसा बराबर जो दोनों में मिले। तो देखिए दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये दोनों में मिल रहा है, नहीं ये भी दो नहीं मिल रहा है, ये भी दो नहीं मिल रहा है, और ये 17 भी किसी में नहीं मिला है, केवल एक ही को में मिल रहा है। दोनों में मिलेगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यह दोनों में मिला, यह दोनों में मिला तो हम लोग यहाँ पे लिखें। और कुछ मिलता तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देकर लिखते हैं, नहीं मिला तो यह 2 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मौसा के नीचे, यहाँ पे मौसा के नीचे 2 लिख दिए। अभी भी हम लोग को लौसा चाहिए, लौसा इसमें दिया नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लौसा निकालेंगे। लिखेंगे लौसा बराबर, और लौसा कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ तक तो आते ही हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं हम लोग कि 24 और 34 के गुणनखंड में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन सा संख्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको 3 दिख रहा है, 3 के बाद आपको 17 दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को देखेंगे कि 24 और 34 के गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में आया है, 24 के गुणनखंड में आया है, फिर 34 के। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 बार 2 आया है और यहाँ पे 1 बार 2 आया है।
तो अब बताइए कि सबसे ज्यादा बार किस में है, 24 के गुणनखंड में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 24 के गुणनखंड में जितना 2 है ना सबको ले लेंगे लसा में, यानी 3 बार हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है, आया कुछ समझ में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 को देखेंगे कि किस में ज्यादा बार है। तो देखिए 3 इसमें 1 बार है और इसमें 0 बार है। बताइए किस में ज्यादा बार है, इसमें। तो इसके सभी 3 ले लेंगे, यानी 1 3 है तो 1 3 यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए 17 किस में ज्यादा बार है, तो इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, तो इसमें ज्यादा बार है तो 17 ले लेंगे। ठीक है, लॉसन निकालना हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से पीछे के वीडियोस में भी सिखाए हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए यहाँ पे भी डिटेल से सिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे के जो 3 ठो प्रश्न है यहाँ पे, इसमें हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, उसके बाद फिर हम फास्ट में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 में 17 से गुना कीजिएगा तो 24 में 17 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 408। ठीक है, 24 में जब 17 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 408 आएगा। तो आपको अब लौसा के जगह पर, यहाँ पे गुना के चिन्ह तो गुना के चिन्ह, लौसा के जगह पर 408 लिख देना है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुना करना है और इन दोनों को आपस में गुना करके यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जब आपस में गुना कीजिएगा, 24 और 34 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1, 9 96 हुआ। फिर 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 72 हुआ। 6 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 6, 9 और 2 हो गया 11 का 1 हाथ में 1, 7 और 1 हो गया 8। कितना आया, 816। इन दोनों को हम गुना किए तो आया 816। उसके बाद देखिए इन दोनों को अब हम लोग गुना करेंगे, 408 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0 और 1 हाथ में था तो 1। फिर देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना आया 816, यानी 408 में जब 2 से आप गुना किए तो 816 आया। दोनों साइड आपको दिख रहा होगा कि बराबर है। और प्रश्न में कह रहा था कि सिद्ध करे कि उनका गुणनफल, उनका मतलब किनका, मतलब दोनों संख्याओं का, जो यहाँ पे 36 42 दिया है, फिर 24 और 34 दिया गया है, इनका गुणनफल कर रहा है कि उनका गुणनफल मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 24 और 34 का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के समान है यानी बराबर है। तो उनका मौसा और लौसा का भी गुणनफल निकाले तो समान ही आया, और इन दोनों का गुणा किए तो ये भी सेम ही आया। यानी यहाँ पे जो बात कह रहा था उसका हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव दैट। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल करना था। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न में है 36 और 42, इन दोनों संख्याओं का हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले इन दोनों का मौसा और लौसा निकालना है। क्योंकि जब आप यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, तो यहाँ पे तो पहली संख्या मिल जाएगी 36, दूसरी संख्या भी मिल जाएगी 42, लेकिन मौसा और लौसा क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले मौसा और लौसा निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो एक ही बार अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो मौसा भी निकल जाएगा और लौसा भी निकल जाएगा। भाग विधि से निकलेगा तो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, एक बार मौसा के लिए एक बार लौसा के लिए। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका मौसा और लौसा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा तो 33 9, इसके बाद एक कटेगा नहीं। उसके बाद देखिए 42 में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 21, और 21 3 से 7 बार में कटेगा, इसके बाद एक कटेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 36 के सभी गुणनखंड को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 36 का गुणनखंड यही है। उसको देखिए 42 का गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 3 गुने 7। उसको देखिए मौसा मतलब जो दोनों में मिले, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों में मिल रहा है। ठीक है, एक बार लिख दिए। उसको देखिए ये दोनों में मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है तो एक बार इसको भी लिख दिए, इसके अलावा भी कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसको देखिए लौसा लिखेंगे, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो लौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि 36 और 42 के गुणनखंड में
आपको क्या क्या दिख रहा है? तो हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे कि 2 सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में दिख रहा है? तो 36 के। कितना बार? 2 बार, तो दोनों को ले लीजिए। उसके बाद देखिए 3 सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? तो वो भी किस में दिख रहा है? 36 के ही गुणनखंड में, तो इन सभी को ले लीजिए। उसको देखिए 7 सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में दिख रहा है? तो इसके 1 बार, और इसके में 0 बार, तो इसी में ज्यादा है तो इसके सभी 7 ले लीजिए, यानी 1 बार 7 है तो 1 ही बार 7 ले लीजिए। उसके बाद इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते हो जाएगा 252, 252 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी लौसा कितना हो गया? 252 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मौसा के जगह पे 6 और लौसा के जगह पर 252 को लिखेंगे, यानी मौसा के जगह पर यहाँ पे 6 और लौसा के जगह पर 252 लिखेंगे। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही काम करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 और 42 का गुना कीजिएगा आप, यहाँ पे तो आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। उसको देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 13 14, 144 हो गया। और 2 में कुछ नहीं जोड़ेगा तो 2 7 4 हो जाएगा 11, 11 का 1 हाथ में 1, और देखिए 4 और 1 हो जाएगा 5 और 1 का 1 हो जाएगा, यानी 1512 आया। 1512 इन दोनों को गुना किए तो कितना आया? 1512 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 252 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 25 30, 30 और 1 31 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 13 14 15। फिर यहाँ पे 1512 आया, 1512 आया, यानी इधर जितना आया उतना ही इधर आया। जो बात कह रहा था कि उनका गुणनफल, यानी इन 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर है, आपको सिद्ध करना है। तो लीजिए हम सिद्ध कर दिए कि देखिए दोनों बराबर आ रहा है, दोनों संख्याओं का गुना कर रहे हैं और मौसा और लौसा का गुना कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। ये बात हम लोग क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है कि प्रूव दैट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी तीसरे को हल करते हैं। तीसरा में है, क्या है तीसरा में? तीसरा में है 25 और 40। इन 2 संख्याओं का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, यह डायरेक्ट और डायरेक्ट केवल और केवल 5 से कटेगा, और 5 से यह 5 बार में कटेगा, उसके बाद फिर यह कटेगा नहीं। 40 2 से कटेगा तो 20 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 10 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा, इसके बाद एक कटेगा नहीं। यानी 25 के गुणनखंड हो गए 5 गुने 5, और 40 के गुणनखंड हो गए, क्या हो गए? 2 गुने 2 गुने 2। देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5, तो इनका मौसा हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा? तो मौसा बराबर हो जाएगा जो दोनों में मिले। तो दोनों में देखिए आप एक बार 5 केवल मिल रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यही बस मिल रहा है। तो इन दोनों का मौसा क्या हो गया? 5 हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो केवल इसका मौसा 5 हो जाएगा। गुना में कुछ नहीं लिखेंगे और गुना भी नहीं करेंगे, तो इसका मौसा क्या हो गया? 5 हो गया। लौसा को देखिए, लौसा में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आपको दिख रहा है। तो देखिए 5 दिख रहा है, उसके अलावा 2 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। 5 सबसे ज्यादा किस में है? तो 5 सबसे ज्यादा 25 के गुणनखंड में है 2 बार, तो इसी को लिख दीजिए, इसमें 1 बार है। उसको देखिए 2 सबसे ज्यादा किस में है? 2 इसमें 0 बार है और इसमें 3 बार है, तो इसी में ज्यादा है ना, तो इन तीनों 2 को लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, यहाँ पे हो गया 200। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस बात को यहाँ पे लिखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है मौसा गुने लौसा के। तो हम लोग को जांच करना है इस पे, यानी 25 यहाँ पे लिखेंगे और दूसरी संख्या में 40 लिखेंगे, और मौसा कितना है? मौसा तो मौसा 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और गुना लौसा कितना है? लौसा तो लौसा है 200। ठीक है, यहाँ पे देखिए लौसा कितना है? 200।
तो यहाँ पे लिखेंगे 200। और हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 25 में 40 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, उसको 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, जोड़िए इन दोनों को तो हो जाएगा 0 0 10, यानी हो गया। इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो आएगा 1000। ठीक है, उसको देखिए 5 में 200 से गुना कीजिए, 200 में 5 से गुना कीजिए तो यहाँ पे आएगा 0 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0, 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 1000 आया, यानी इधर वाला के बराबर हो गया। यही बात हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं और लास्ट प्रश्न है ये, क्या है, चौथा में 15 और 45। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इसका 15 और 45। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा और लौसा निकालेंगे। तो इसे देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसे सबसे पहले 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएगा तो यहाँ पे आएगा 3 5 15 और फिर 5 कटेगा नहीं, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 अब 5 ही से कटेगा, 5 को 5 से हम नहीं कटाएंगे। तो 45 को देखेंगे और 45 भी देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 15 3 45, फिर यह 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा और 5 उसके बाद कटेगा नहीं। इनके गुणनखंड हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुने 5 और 45 के गुणनखंड होंगे 3 गुने 3 गुने 5 और इसका मौसा हो जाएगा, मौसा क्या होगा, तो इन दोनों में देखिए तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 लिख दीजिए। इन दोनों में 5 भी मिल रहा है, 5 भी लिख दीजिए और इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, 3 5 15, इसका मौसा क्या हो गया, 15 हो गया। उसके बाद लिखेंगे लौसा बराबर, देखिए लौसा में हम लोग क्या देखेंगे कि देखेंगे क्या क्या आपको दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। 3 सबसे ज्यादा बार 15 के गुणनखंड में है या फिर 5 के, 15 के गुणनखंड में है या फिर 45 के, तो 45 के गुणनखंड में 2 बार है, यानी ज्यादा बार है, तो इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों 3 को ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे 5 सबसे ज्यादा बार किस में है, तो इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो आपको जिसमें से मन करे उसमें से 1 बार ले लीजिए। ठीक है, दोनों में बराबर ही है, तो जिसमें से मन करे उसमें का सभी 5 ले लीजिए। जैसे इसमें का हम 5 लेंगे तो सभी 5 ले लेंगे, यानी 1 5 है तो 1 5 को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 3 के 9 और 9 5 हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। पहली संख्या क्या है, 15 है, दूसरी संख्या क्या है, 45 है, बराबर में मौसा क्या है, मौसा है 15 और लौसा है 45। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 15 और 45 को, तो 15 और 45 को जब आपस में आप गुना कीजिएगा, 45 और 15 को आप जब आपस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, फिर 5 एकम 5, 4 एकम 4, इन सबको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इन सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 5, 2 में 5 जोड़िएगा तो 7, 2 में 4 जोड़िएगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी इन सबको गुना करने के बाद कितना आया, इन दोनों को गुना करने के बाद आया 675। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे भी वही संख्या है, 15 और 45 को ही गुना करना है, यहाँ पे 15 और 45 को ही गुना करना है, तो निश्चित है कि यहाँ पे भी 675 ही आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप गुना कीजिए, 15 45 लिखिए और 15 में उससे गुना कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 675 ही आएगा। यानी दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ये बात हम लोग सिद्ध कर दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस बात को हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम लोग को एक सूत्र मिला, यह एक सूत्र ही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है हमेशा मौसा और लौसा का। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी सूत्र से, यह एक सूत्र है, इसी सूत्र से आपको आगे के प्रश्न को हल करना है।
ठीक है। इसका आवश्यकता पड़ेगा जब आप लोग आगे के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। और यह हम अपने घर से नहीं लाए हैं, यह आपके बुक में भी सूत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे लिखा है कि मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उल्टा लिखे, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको अगर आप लोग चाहें, इसको जैसे मौसा और लसा बाद में लिखें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं। मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए मौसा कितना था, मौसा था 15 गुने लसा कितना था 45 बराबर हो जाएगा पहली संख्या क्या है 15 और दूसरी संख्या क्या है 45। और इन दोनों को आपस में गुना कीजिए तो यहाँ पे आएगा 675। इनको गुना कीजिएगा और इनको गुना कीजिएगा तो आएगा 675। देखिए फिर दोनों साइड बराबर हो गया। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है आगे पीछे लिखने से, ठीक है। तो मौसा और लसा के गुणनफल बराबर होते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस सूत्र को भी आपको ध्यान रखना है। इसी सूत्र से, केवल इसी सूत्र से देखिए और कितने सारे यहाँ पे सूत्र बन चुके हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।